आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके दिन खराब चल रहे हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये प्रसंग जरूर सुनिए और वो लोग भी सुने जो सुखी हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक बालक था, उसके पिता अगरबत्ती बनाते थे, मंदिर के बाहर बैठते थे, अगरबत्तियां बेचते थे। उसके पिता उसे जल्दी ही छोड़ करके बैकुंठवास चले गए। बच्चा अकेला रह गया। बच्चे को ढोलकी बजानी आती थी, क्योंकि मंदिर के बाहर बचपन से बैठा था, पढ़ा लिखा था नहीं, तो मंदिर में ढोलकी बजाने लगा। वहां कीर्तन होता था, उसमें ढोलकी बजाता था। सब लोग वाह वाह करते थे, बहुत अच्छी ढोलकी बजाता था, बड़े मन से भगवान का नाम लेता था, कीर्तन भी करता था। उस मंदिर का जो संचालक था, उस सेठ का एक दिन निधन हो गया, बैकुंठवास चले गए। तो मंदिर का संचालन उस सेठ के बेटे के हाथों में आया। बेटे ने आके एक नियम बना दिया। नियम ये कि मंदिर में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब पढ़े लिखे होने चाहिए, कोई भी अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पढ़ा लिखा नहीं है। ये बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में तो ये काम करने लगा था, और ऊपर से इसके पिता भी चले गए थे। तो इसको वहां से निकाल दिया गया। जब इसको वहां से निकाला तो इसने भगवान से बहुत शिकायत की। इसने भगवान से कहा कि प्रभु, इतने दिल से कीर्तन करता हूं, सब वाह वाह करते हैं, ढोलकी बजाता हूं, मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं, पर मैं बीच में रुकता नहीं, क्योंकि मैं दिल से बजाता हूं। और आपने ये क्या किया? यदि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो इसमें मेरा कसूर क्या है? जैसा जीवन आपने दिया मैंने वैसा जीवन जिया। मेरे भाग्य में क्यों नहीं लिखा था पढ़ाई लिखाई? मेरे भाग्य में क्यों नहीं था इतना पैसा कि मैं भी और बच्चों की तरह स्कूल जाता? उसके पिता भी चले गए थे, दुखी था, परेशान था, भगवान से बहुत सारी शिकायत की, रो रहा था। तो कुछ लोगों ने आके समझाया कि तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। तो लोगों ने मिलकर के उसकी छोटी सी अगरबत्ती की वहां ठेली लगवा दी। उसे अगरबत्ती बनानी आती थी, उसने पिता से सीखा था। अपनी अगरबत्ती भी बनाने लगा और अगरबत्तियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी बनाई हुई अगरबत्तियां बहुत मशहूर हो गई, उसका व्यापार बढ़ने लगा। छोटे ठेले से बड़ी दुकान हो गई, दुकान से और बड़ी दुकान हो गई, उस दुकान से बड़ी फैक्ट्री हो गई। समय बीतने लगा और इस बच्चे के पास बहुत पैसा आया। ये बच्चा बड़ा व्यापारी बन गया, इसकी अगरबत्ती मशहूर हो गई, इसकी शादी हो गई। इधर मंदिर में संचालन किसी और के हाथों में आया। जिसके हाथों में संचालन आया उसने कहा कि मंदिर को और बड़ा बनाएंगे, और बड़ी जगह लेंगे, सुंदर बनाएंगे, उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। और चंदा लेने के लिए पहुंचे इस अगरबत्ती विक्रेता के पास, इस व्यापारी के पास, जिसका नाम बहुत बड़ा हो चुका था। जब इसके पास पहुंचे तो इसने 5 लाख का चेक बनाया और उस चेक पर अपने अंगूठे की छाप दी। तो मंदिर के संचालक ने पूछा कि आप इतने बड़े व्यक्ति हो, आपने खुद चेक भरा, तो आपने अंगूठा क्यों लगाया? यह व्यक्ति मुस्कुराया। इसने कहा, जिस मंदिर से आप आए हैं उसी मंदिर के बाहर मैं अगरबत्ती बेचता था, उसी मंदिर के भीतर मैं ढोलकी बजाता था। मुझे वहां से निकाल दिया गया था इसलिए क्योंकि मैं अंगूठा छाप था। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने भगवान से बहुत शिकायत की थी। मैंने भगवान से कहा था, मेरी क्या गलती है कि मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अंगूठा छाप हूं। मैंने भगवान से बात करनी बंद कर दी थी। लोगों ने मेरी मदद की, मेरी अगरबत्ती की दुकान खुलवाई, मैं अगरबत्ती बनाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ने लगा, मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी को मैंने सारी बात बताई, तो उसने कहा कि एक पढ़ाई लिखाई की कमजोरी की वजह से आपको वहां से निकाल दिया गया था। तब आपके पास पैसे नहीं थे, अब तो आपके पास पैसे हैं, अब तो आप पढ़ाई कर सकते हो। तो मैंने पढ़ाई शुरू की और अपनी पढ़ाई पूरी की। मैं आज भी पढ़ाई कर रहा हूं। आज मुझे हस्ताक्षर करने आते हैं, लेकिन ये अंगूठा मेरे भगवान की ताकत है। इस अंगूठा छाप को उसने इतना बड़ा व्यापारी बनाया है। जिसके वजह से मैंने भगवान से शिकायत की थी, उसी वजह से भगवान ने मुझे बड़ा बनाया। यदि मैं अंगूठा छाप नहीं होता तो आज किसी मंदिर में ढोलकी बजा रहा होता, कहीं कीर्तन कर रहा होता, मैं आज यहां नहीं पहुंचता। आज ईश्वर की देन है कि मैं आज यहां पहुंचा हूं, कि आप लोग यहां आए हैं, और आज मैं सक्षम कई अनाथालय चलाता हूं, कई संस्थाएं ऐसी चलाता हूं जहां लोगों की मदद करता हूं। ये सब मेरे ईश्वर की देन है, सब उसकी कृपा है। तो मेरा अंगूठा छाप होना जरूरी था, यही मेरे हस्ताक्षर है। बात बहुत गहरी थी। इस बात से ये बात समझनी चाहिए कि आपके जीवन में कभी कुछ गलत होता नहीं है। हमें लगता है कि गलत हो रहा है,
हमें लगता है कि हमारा भाग्य खराब है, हमें लगता है कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, यहां से इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है, हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी है, उसने मेरा अपमान किया है, हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन यकीन मानना, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। कभी भी ईश्वर पर शंका मत करना। ईश्वर आपके जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप हर दुख को सहर्ष स्वीकार करोगे, हर दुख में यह मानोगे कि यह मेरे ईश्वर की देन है, यह दुख भी उसने भेजा है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं, तो यकीन मानना आपके जीवन में दुख आना बंद हो जाएगा। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए। ईश्वर आपके जीवन में कभी गलत होने ही नहीं देंगे। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन कई सालों से पूजा पाठ छोड़ दिया, भगवान से विश्वास हट गया। क्यों विश्वास हट गया? क्योंकि लगा कि भाग्य खराब चल रहा है, क्योंकि समय खराब चल रहा है, क्योंकि काम कुछ अच्छे हो नहीं रहे हैं। मैं उन लोगों से एक बात कहूंगा, इस प्रसंग को दोबारा सुन लीजिएगा और यकीन मानना जो आपके जीवन में हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। जब भी किसी चीज को तोड़ा जाता है तो उसका नवनिर्माण किया जाता है। तो आपके नवनिर्माण का समय आने वाला है, इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।